तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटीआर की ड्यू डेट आने वाली है जो कि 31 जुलाई। तो काफी सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहती है, ये तो पता है कि हमें आईटीआर भरनी है लेकिन ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी आईटीआर भरनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म चूज कर दिया तो आपको फिर बाद में ना इनकम टैक्स नोटिस आते रहते हैं, तो आपको उसका सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो आईटीआर के हमारे पास ना 7 फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 7 फॉर्म में से अब क्या होता है ना, अब इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अनुसार ना इनकम टैक्स ने बोला है कि जो इनकम कमा रहे हैं उसे हम पर्सन बोलते हैं। ठीक है, अब पर्सन कौन होगा, या तो मैं या तो आप, हम दोनों में से पर्सन होंगे। लेकिन नहीं, इनकम टैक्स कुछ और बोलता है। इनकम टैक्स बोलता है कि भाई इंडिविजुअल, HUF, आपका फर्म, LLP। अब HUF क्या होता है, HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस पे मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि HUF क्या होता है, कैसे रजिस्टर करते हैं। लेकिन अभी आप जान लो कि ये पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करता है। ठीक है, फिर है आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो आ जाते हैं। AOPs, BOI आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर है आपका आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है, फिर है आपकी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, ट्रस्ट, NGO या सेक्शन 8 जो कंपनी आपने बनाई है, जो कि चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई भी कंपनी बनाई गई है, वो सारे आ जाते हैं हमारे पर्सन के डेफिनेशन में। मतलब अगर कोई भी पैसा कमाएगा ना तो सिर्फ इंडिविजुअल, मैं काउंट नहीं होंगी, ये सारे लोग अगर पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स में उनको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। फिर आता है इनकम क्या होती है। अब देखो मैं तो कह दूंगी कि भाई मैंने ये सर्विस दी और मैंने पैसा कमाया, मेरी इनकम हो गई। लेकिन नहीं, इनकम टैक्स में इनकम किसको बोलते हैं, आप अगर 5 सोर्सेज से इनकम कमा रहे हैं, या तो आप कोई भी काम करके सैलरी कमा रहे हैं, या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया हुआ है कोई घर, या आपने किराए पे घर दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ रही है। या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, भाई किसी शॉप पे बिजनेस कर रहे हैं, या आपने कोई और बड़ा धंधा खोल रखा है तो आपका बिजनेस में चला जाएगा। या फिर आपका कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप लॉयर हैं, या आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपका प्रोफेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या है, अगर कोई भी आप मकान, बिल्डिंग, ज्वेलरी या शेयर्स को बेच के अगर कोई भी पैसा प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अदर सोर्सेज। अब आप कहोगे मैंने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, बस मैंने तो क्या किया, डिविडेंड कमा लिया, अपना इंटरेस्ट, FD मैंने करा रखी है, उस पर इंटरेस्ट आता है, तो वो आपको क्या आ जाएगा, वो भी इनकम टैक्स आपको फिर भी नहीं छोड़ेगा। फिर आपको कहाँ पकड़ेगा, अदर सोर्सेज में। फिर आप आ जाओ, फिर आपको धर लेंगे कि भाई आप आ जाओ अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो ये सारे हेड्स आपके इनकम के, ये है आपका पर्सन, और ये सारे आपके जाते हैं फॉर्म्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपको सिंपल फॉर्म्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टिपिकल वालों पे चलेंगे। सबसे पहले जो सिंपल फॉर्म है, जो आपका ITR 7 फॉर्म जाता है ना, वो आपका जाता है इनके लिए। किनके लिए भाई, कोई भी आपने ट्रस्ट बनाई है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई सेक्शन 8 कंपनी बना दी है, कोई NGO है, या कोई भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपका जो ये ITR जो 7 फॉर्म है वो इन सब के लिए जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ITR 6 फॉर्म। ITR 6 फॉर्म किसके लिए जाता है, स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ आपका ITR 6 जाता है आपका कंपनी के लिए। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, आपका ITR 6 फॉर्म। ठीक है, इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये सीधा सीधा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ITR 5 फॉर्म। ITR 5 फॉर्म किसके लिए जाता है, पहला है AOP, BOI। ठीक है, फिर है आपका आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो गया, और फिर आपका हो गया LLP के लिए, कंपनी के लिए नहीं है, आपका ना फर्म के लिए है। किसके लिए जाता है, LLP के लिए। देखो अब ये 4 फॉर्म में स्पेसिफिक करता है। ITR 1 किसके लिए जाता है, आपका इंडिविजुअल। ITR 2 किसके लिए जाता है, आपका फिर से इंडिविजुअल और HUF दोनों काउंट हो जाते हैं इसमें। फिर आपका ITR 3 किसके लिए जाता है, ITR 3 भी इन दोनों के लिए ही जाता है। ठीक है, और फिर ITR 4 किसके लिए जाता है, अब ITR 4 में ये चारों आ जाएंगे। ठीक है, ITR 4 में आपकी फर्म भी आ जाएगी, अगर आपने कोई भी फर्म बनाई हुई है तो भी उसको ITR 4 फाइल करना है। ठीक है, तो ये हो गया ITR के फॉर्म। ये आपको मैंने जस्ट ब्रीफ बताया, अभी इसको डिटेल में जानेंगे कि इंडिविजुअल की इनकम कितनी हो तब ITR 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना ITR 1 फॉर्म की। ठीक है, ITR 1 कब हमें फाइल करना होता है। ठीक है, तो देखो किसको फाइल करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कोई भी अगर NRI है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट है वही आपका ITR 1 फाइल कर सकता है। ठीक है, अब उसकी इनकम कहाँ से होनी चाहिए, इनकम कहाँ से होनी चाहिए, आपकी सैलरी से हो सकती है, या पेंशन से हो सकती है, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उस पर आप अपना ITR 1 फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 में नहीं जाओगे। ठीक है,
फिर उसके बाद है आपकी अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कोई भी इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड है, तो आप ITR 1 में जा सकते हो। फिर उसके बाद है अगर आप कोई एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहे हैं लेकिन 5,000 रुपए तक की कमा रहे हैं तो भी आप ITR 1 को फाइल कर सकते हो। अब देखो इसमें ना एक और चीज है, इसमें क्या है कि आपकी जो इनकम है ना वो अप टू 50 लाख होनी चाहिए, मतलब 50 लाख तक होनी चाहिए सारी इनकमों को मिला के, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी हो, एग्रीकल्चर इनकम हो, ये सारी आपकी 50 लाख तक होनी चाहिए, तभी आपको ITR 1 फाइल करना है। ITR 1 की कुछ एक्सेप्शन है कि कौन कौन ITR 1 नहीं फाइल कर सकता। तो देखो ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता, अगर आपकी मैंने जो 5 हेड बताए थे, कौन सा पहला था, सैलरी, आपका बिजनेस प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से। तो अगर आपकी कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। उसके बाद अगर आपकी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। फिर उसके बाद आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। फिर आपका अगर किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया है और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। अगर आप कोई भी आउटसाइड इंडिया आपने कोई भी एसेट लिया है या फिर आउटसाइड इंडिया आप कहीं भी बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी है तो या मतलब साइनिंग अथॉरिटी है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। फिर आपकी कोई भी फॉरेन से इनकम आ रही हो तो भी ITR 1 नहीं फाइल होगी। फिर उसके बाद अगर आपके कोई भी पहले लॉसेज हुए हैं तो आपने अगर ITR में दिखाए हैं तो आप वो ITR 1 नहीं फाइल कर पाओगे। तो देखो अब ITR 2 कौन फाइल कर सकता है। ITR 2 में ना 2 लोगों को कवर किया है। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल यानी कि मैं, और आपका HUF अगर कोई भी है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। और HUF कौन है, ये दोनों कौन हो सकते हैं, आपका चाहे तो वो इंडिया में रहता हो, रेजिडेंट हो, या फिर अगर वो नॉन रेजिडेंट भी है तो भी वो अपना ITR 2 फाइल कर सकता है। ठीक है, उसकी इनकम कहां से होनी चाहिए। अब इनकम अगर आपकी सैलरी से है या फिर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। फिर अगर आपके अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट इनकम है, फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, उसके इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड इनकम है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। अगर आपने कोई भी लॉटरी विन की है या कोई भी हॉर्स रेस में पैसा लगाया था वो जीता है तो आप फिर भी ITR 2 को फाइल कर सकते हो। फिर दूसरा, अगर किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो भी आप कर सकते हो। कहीं इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो भी कर सकते हो। कोई कैपिटल गेन से इनकम आ रही है तो भी कर सकते हो। कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट ली है तब भी ITR 2 फाइल होगी। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा की है तब भी आप ITR 2 को फाइल कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भी आपके लॉसेज हुए हैं पहले तो भी आप ITR 2 को फाइल कर सकते हो, लेकिन बस एक पर्सन नहीं कर सकता। अब जिसकी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन से इनकम हो तो वो ITR 2 में नहीं जा सकता। ठीक है, ITR 2 की यही एक्सेप्शन है कि अगर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम ITR 3 की तरफ। देखो ITR 3 में ना सारे आ गए, जो बचा कुचा था ना सब आ गए ITR 3 के अंदर। अब हमारा ITR 1 में हमने किस को छोड़ दिया था, कैपिटल गेन को छोड़ दिया था, बिजनेस को छोड़ दिया था। अब ITR 2 में किसको छोड़ दिया, बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ दिया। लेकिन ITR 3 में ना सारा कुछ आ गया है, चाहे आपके बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो, चाहे कैपिटल गेन से, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे आपके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, चाहे आपके अदर सोर्सेज से हो, सारे के सारे आप ITR 3 में आ सकते हो। ITR 3 को ना एक बोला जाता है ये बाप रिटर्न है, पूरी की सबसे बड़ी रिटर्न है जो हमारी ITR 3 जो 1, 2, 4 में फॉल नहीं करता है ना वो आपका 3 में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन फाइल होता है, देखो इंडिविजुअल कर सकता है, HUF कर सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे NRI हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हैं। कौन कौन है, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है किसकी, बुक्स ऑफ मेंटेन अगर वो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो वो अपना ITR 3 को फाइल कर सकता है। उसके बाद है आपका डायरेक्टर हो किसी भी कंपनी में, फिर अगर इन्वेस्ट किया अनलिस्टेड शेयर्स में, या फिर आपका कोई भी शेयर मार्केट से इनकम है, अगर कहीं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है या फिर भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना ITR 3 को फाइल करेंगे, या आप कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप अपना ITR 3 को फाइल करेंगे। फिर चलते हैं हमारा ITR फॉर्म कौन फाइल कर सकता है। ITR 4 फॉर्म को कौन फाइल कर सकता है, हमारा इसमें आ जाते हैं इंडिविजुअल, HUF, अपना पार्टनरशिप फर्म, अदर देन LLP। आपको पता ही है LLP के लिए कौन सा फॉर्म बताया गया, 5वां फॉर्म। ITR 5 है जो LLP फाइल करते थे, इसलिए फॉर्म तो 4 में तो वो नहीं फाइल करेंगे। फिर उसके बाद है इन तीनों में ना कौन आ जाएंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओनली जो कोई भी इंडियन रेजिडेंट है वही ये ITR 4 फाइल कर सकता है, या तो पार्टनरशिप फॉर्म हो या ये अपना इंडिविजुअल हो या HUF। ठीक है, अब उसकी इनकम कहाँ से होनी चाहिए, आपकी इनकम कहाँ से होनी चाहिए, बिजनेस इनकम होनी चाहिए अगर आप वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता है। फिर आपके अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, अगर आपकी इनकम सैलरी से है लेकिन 50 लाख तक की है इनकम तो आप जा सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से है लेकिन 50 लाख तक है तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से लेकिन 50 लाख तक की इनकम होनी चाहिए आपकी तो आप अपना ITR 4 में फॉल कर सकते हो। तो देखो फिर आ जाते हैं कि कौन कौन आपका जो ITR 4 फॉर्म है वो फाइल नहीं कर सकता है। जो भी ITR 1 वाले थे ना
जो भी देखो, जो एक्सेप्शन थी ITR 1 की, जिसकी भी इनकम इन सारी चीजों से है वो ITR 4 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद चलते हैं हम ITR 5 पे। ITR 5 में कौन कौन फॉल करेगा? आपका LLPs, AOP, BOI, AGP और अपना कॉर्पोरेट सोसाइटीज, ये आपका ITR 5 में फाइल करेंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन ITR के किस किस के कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से आप जाके ज्वाइन कर लो। अगर आपको इसकी भी PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे।